मृत्युदाता हम क्यों कह रहे हैं, जरा देखिए ये एलैबोरेशन। पश्चिमी देश पुतिन की हत्या की साजिश रच रहे हैं, ये कहना है रशियन फॉरेन मिनिस्टर का सर्गेई लैवरोव। कह रहे हैं कि हत्या की साजिश रची जा रही है ताकि रूस बौखला कर न्यूक्लियर अटैक कर दे। केवल इतने हिस्से पर रखिए इस वक्त, रूस बौखला कर न्यूक्लियर अटैक कर दे। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि रशिया को आनन फानन कुछ सूझे नहीं और ऐसे में वो न्यूक्लियर बटन पुश कर दे। क्या वाकई ऐसा है या ये एक पेपर की बात है जो उड़ाई गई है और ये साइऑप्स का हिस्सा है? जरा देखिए मकसद, रूस को मिटाने का अमेरिका यूरोप को मौका मिल जाएगा और जैसे ही ये होगा, जैसे ही रशिया की तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा, यूरोप को और अमेरिका को मौका मिल जाएगा और रशिया को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। ये मकसद है और इसके लिए पुतिन की हत्या की साजिश रची जा रही है। क्या इस बात में दम है? क्या इसके लिए पर्याप्त सबूत और आधार मौजूद हैं? क्या युद्ध के इस जंक्चर में जब 11वें महीने में युद्ध पहुंच गया, ये बात कहा जाना? ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या सिर्फ बौखलाहट को दर्शाता है या असल में कोई बात समझ ली गई है और उसको दुनिया के सामने रखा जा रहा है? वो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये देखिए जरा, सर्गेई लैवरोव, इससे पहले दिमित्री मेदवेदेव, दिमित्री पेस्कोव, खुद पुतिन और सर्गेई लैवरोव ये कह चुके हैं कि जब तक रूस पर खतरा है, न्यूक्लियर की आशंका पूरी दुनिया के ऊपर बनी हुई है। यह भी कहा गया दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से कि यूरोप को और अमेरिका को हम कई टुकड़ों में बांट देंगे, जैसा उन्होंने सोवियत संघ के साथ किया था और बहुत जल्दी ये होता हुआ देखेंगे। अब जरा देखिए यहां खास बात क्या है। लैवरोव ने कल ही यूक्रेन को बड़े अंजाम की चेतावनी दी थी। पुतिन ने भी कहा था कि रशिया अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगा। मेदवेदेव ने न्यूक्लियर हथियारों को रूस का सुरक्षा कवच कहा था। अमेरिका समेत पश्चिमी देश लगातार रूस के खिलाफ तैयारी में जुट रहे हैं, यह बात भी कही गई थी और इसके लिए रशिया पूरी तरीके से तैयार है। क्या यह बात सच है कि अब असैसिनेशन तक की कोशिशें, या हमेशा से ये कोशिशें चलती रही हैं, हमेशा से एक दूसरे के बड़े लीडर्स के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता रहा है? ये कैसी बात है? क्या वाकई कोई बड़ा रेवोल्यूशन है या ये रूटीन है? हमारे साथ आशीष भी जुड़ रहे हैं जो कि हमारे डिफेंस एडिटर हैं। लेकिन सबसे पहले इस बात को लेकर मैं सुशांत सरीन आपके पास आना चाहता हूं। ये खबर आपको चौंकाती है या रूटीन लगती है? नहीं, मेरे ख्याल ये जो रूटीन की बयानबाजी होती है युद्ध के टाइम पे, ये उस टाइप की चीज है क्योंकि इसका लॉजिक कोई बनता नहीं है। अगर पश्चिमी देश जो हैं पुतिन साहब की हत्या करने की साजिश रच रहे हैं तो वो इसलिए नहीं है कि रूस बौखलाहट में आकर परमाणु शस्त्रों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसलिए है कि रूस के अंदर एक सत्ता परिवर्तन होगा और शायद उससे ये युद्ध भी बंद हो जाए और रूस भी अपनी सरहदों में वापस चले जाए। अब ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन सर मेरा सवाल एक और है, मान लेना कि आपको याद होगा ज़ेलेंस्की से यह सवाल पूछा गया था कि पुतिन अगर नहीं है सिनेरियो में तो रूस युद्ध करेगा क्या? उन्होंने कहा था पुतिन अगर सिनेरियो में नहीं है तो रूस कभी युद्ध करेगा ही नहीं और यूक्रेन के साथ ये जो चल रहा है सिलसिला समाप्त हो जाएगा। ऐसे में पुतिन अगर पूरे सिनेरियो से हटाए जाते हैं, अगर कोई ऐसा करने के सोच रहा है तो असर क्या पड़ेगा? जनरल सोई। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि अभी जो रशिया की जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो लेकर आया है, जो रशिया को ताकतवर बनाया था डिसइंटीग्रेशन के बाद, उसमें पुतिन का बहुत बड़ा हाथ है। वो एक स्ट्रॉन्ग मैन है, पुराने केजीबी के रहे हैं और एक तरह से वो पुराने सोवियत संघ या स्ट्रॉन्ग रशिया का उनका सपना है, जिसके लिए अगर हम देखें तो उन्होंने काफ़ी हद तक सफलता हासिल की। अब ये यूक्रेन युद्ध में यही एक कारण था शायद कि अमेरिका ने उनको यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझाया है ताकि रशिया वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए। और बात सही है कि अगर पुतिन हटते हैं तो अगला लीडर क्या होगा? हर लीडर की अपनी पर्सनैलिटी होती है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।